इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने दोनों तरीके से आपको कराया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी। जो छठा क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था हमारे पास में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है पहले इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो कर लेते हैं। 7/9 तो 6/3 माइनस, अब इसे इसको दे दिया 3/4। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। 7/9 इसको भी दे दिया और इसको भी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास में। ये कितना होगा? 7 6 जा 42 और 9 3 जा 27 और ये कितना होगा? 21 और ये कितना होगा? 36। अब हमारे पास में क्या आया? इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 27 एंड 36। चलिए इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। पहली संख्याएं जो थी हमारे पास में ओरल थी, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास में 3 से कट रहा है। 3 9 जा 27 और 3 12 जा, फिर 3 से कट रहा है हमारे पास में, 3 आ गया और ये 4 आ गया। अब ये नहीं कट रहे हैं हमारे पास में, ये 3 से कटेगा, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा, फिर एक बार वो काटेंगे 2 से 1 और 1। यानी कि हमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं उस मेथड से निकालना है। सीधा 4 से किसी नंबर को नहीं काटेंगे, जो प्राइम नहीं है उस नंबर से किसी को नहीं काटेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या बन गया? तो एलसीएम बन गया हमारे पास में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो हमें क्या काम करना है? नीचे लिख देना है 108 और पर कितना आएगा हमारे पास? अभी नहीं। ठीक है, 42/27। अब इसका 108 बनाना है। अब यहां से थोड़ी सी हमें हिंट मिलेगी। 27 इतना होता है। ठीक है, तो कितना है? 4। यानी कि 4 के ऊपर और 4 की नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हमारे पास में? 36। 36 कितने पर आता है? 36 इतने पर आता है। तो इसमें क्या करेंगे? 3 के ऊपर और 3 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना होगा? और ये कितना होगा? 108। और ये कितना होगा हमारे पास में? और नीचे भी 108। और हमने क्या काम किया? 108 168 माइनस 63। तो हमारा क्या आंसर बचा हमारे पास में? अब जो संख्या बची यहाँ पर हमारी, वो क्या बची? 63 इसमें से घटा देंगे तो कितना आया? 105 और 108। अब ये जो नंबर आया, ये हमारा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगाते हैं कि क्या डिवीजन रूल अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है। ये तीनों को सम करते हैं तो 6 आता है, इसका 9 आता है, तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से काट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये कितना होगा? 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो ये अब नहीं कट रहे हैं। अब हमारा आंसर आ गया 35/36। यही हमारा आंसर है। आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर है। हमें जब भी आंसर लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर, वैसे तो आधा होता है, टीचर एक नंबर भी आपका काट सकता है। तो ये ध्यान रखना है। हमें छोटी छोटी बातें हैं जो हम बता रहे हैं, उनका ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 7th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो 3.3 का लास्ट है। चलिए उस पर बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़िए। आप क्या करेंगे? आप शेयर कीजिए और हम क्या करेंगे? हम आगे चलते हैं। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।